आपका कुछ बच्चे से बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? सर माय नेम इज आयुष चौधरी। इस क्लास में आप पढ़ते हैं? इन द स्टैंडर्ड 12। अच्छा, आप इस स्कूल में जब नामांकन लिए तो आपको कैसा लगा और आप किस क्लासेस में नामांकन आपका हुआ? सर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 में एडमिशन लिया था 2022 में। सर जिस समय एडमिशन लिया था उस समय का कंडीशन कुछ अलग था। ये जो हमारा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना है ये इन द ईयर 2023 में रेनोवेट हुआ है इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, तो जिस वर्ष मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था उस वर्ष आप अगर उसमें पहले देखते थे यहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग थी। तो सरकार का न्यू पॉलिसी है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के अकॉर्डिंग उनसे मेन विजन ऑफ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इज टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। तो इस क्वालिटी एजुकेशन को एम रखते हुए ऑल ओवर इन आवर स्टेट 80 स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हैव बीन मेड। तो उस स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तहत मई महीने में 2023 में इस स्कूल को रिनोवेट करके सीबीएसई पैटर्न पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू फैसिलिटीज के साथ लॉन्च किया गया और इसका इनॉग्रेशन इन द मंथ ऑफ मे में हुआ हमारे ऑनरेबल डीसी सर के द्वारा। अब बात आता है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का जरूरत क्यों है हमें, क्योंकि पहले से हम देखते हैं कि इंडिया में स्पेशली झारखंड जो है वो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पिछड़ा रहा है। तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का ये विजन रहा है कि अब हमको अब एजुकेशन का जो सिस्टम है उस पर कुछ चेंजेस लाना है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का कॉन्सेप्ट दिया। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के कॉन्सेप्ट में क्वालिटी एजुकेशन, वेल मेंटेन लैब फैसिलिटीज, आईसीटी फैसिलिटीज, वेल ट्रेन टीचर्स, इको फ्रेंड एनवायरनमेंट एंड गेम्स स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड मेनी मोर फैसिलिटीज को शामिल किया गया। जैसे कि अभी हमारे सामने देख सकते हैं हमारे बास्केटबॉल का कोर्ट है। इस बास्केटबॉल के कोर्ट पे हमने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं हमारा स्कूल 2023 में न्यू लॉन्च हुआ है और 23 से लेकर 24 अभी जनवरी तक इन मीन्स एक साल में हमारे स्कूल ने बहुत कुछ अचीव किया है। इस स्कूल को लॉन्च करने से जस्ट एक मंथ पहले फरवरी में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद आए थे इस स्कूल का निरीक्षण में। तो उस समय जस्ट बन ही रहा था, तो सीएम साहब आए, वो हमारे स्टूडेंट से मिले, हमारे जो फैसिलिटीज दिया जा रहा है लैब में, लाइब्रेरी में, आईसीटीज में, वो देखे। और वो देखने के बाद हमारे स्टूडेंट से मिलने के बाद वो खुद बोल कर गए मुझे प्राउड है अपने स्टूडेंट्स पे, और मुझे विश्वास है कि हमारे इस स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के कॉन्सेप्ट को ये आगे तक लेकर जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद एक खेलो झारखंड आया हुआ था। खेलो झारखंड में हमारे स्टूडेंट्स ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद स्टेट लेवल पे भी परफॉर्म किए। हमारे वॉलीबॉल में, कबड्डी में हमारे इस लातेहार स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से स्टेट लेवल पे भी गए परफॉर्म करने। चलिए, बहुत अच्छा। और आप पढ़ करके क्या बनना चाहते हैं? आपका एम्बिशन क्या है? सर माय एम्बिशन इज टू बी अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर। आई वांट टू सर्व माय नेशन बीइंग अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर एक चीज और बोलना चाहेंगे कि इन द मंथ ऑफ अगस्त हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी सर आए हुए थे अगस्त में, और उनको ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गांव में भेजा गया, गांव का कंडीशन देखने के लिए। तो उसमें हमारे स्कूल को दिया गया, वो हमारे स्कूल आए और उन्होंने भी आईसीटीज, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी सभी कुछ को देखा अच्छे से। और देखने के बाद उन्होंने भी यही बोला कि योर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल मैम से बोला, हमसे बोला कि यू स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस, आई एंजॉयड, आई रियली से आई वांट टू से दैट माय स्टूडेंट्स आर गोइंग इन अ न्यू हाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। और बात करते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट से। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 9th की छात्र हूँ। 9th की छात्रा। आप कब एडमिशन ली थी इसमें? इस पिछले साल जुलाई में। साइंस से या आर्ट्स से? आपका 9th में 9th क्लास में। अच्छा, आप बताइए इस विद्यालय में नामांकन कराने के बाद आपका कैसा महसूस हुआ? आप आपका विद्यालय के बारे में बताइए, टीचर्स के बारे में बताइए। तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए पहला तो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, वो देने के लिए जब हम यहाँ आए तो हम पहले स्कूल को, पुराना स्कूल को देखे हुए थे। तो जब यहाँ आए हम देखे इतना डेवलपमेंट हुआ है तो वो देख के बहुत खुशी हुआ। और फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में फिर रिजल्ट आया, पास हुए। फिर यहाँ आए तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, पर यहाँ के वैसा कुछ लगा नहीं कि पढ़ाई नहीं होता है। सारे क्लासेस, कभी हमारा कोई क्लास खाली नहीं गया है। इवन दो टीचर्स विलिंगली आके क्लास लेते हैं और कभी कभार तो, और हम यहाँ सारा अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिला। लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं सब हमें मिली। फिर अभी 26 जनवरी का तैयारी भी हो रहा है हम लोग के स्कूल में, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। और यहाँ हम पहले भी बहुत स्कूल बदल चुके हैं। बहुत बहुत अच्छा। आप बड़ा होकर क्या, पढ़ करके क्या बनना चाहती हैं? हम पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं और इस स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एसओई की प्रिंसिपल मैम से। तो मैम, आप इस स्कूल की क्या क्या फैसिलिटीज़ है स्कूल के बारे में हम मैम से बात करते हैं। सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारे सरकारी स्कूलों को एसओई में बदलने का जो निर्णय लिया गया, ये झारखंड राज्य के बच्चों के भविष्य को एक सुनहरी और अच्छी दिशा प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की भांति वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो हम गार्जियंस प्राइवेट स्कूल में एक अच्छी खासी फी देकर प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ एक अच्छी क्वालिटी की लाइब्रेरीज,
लेबोरेटरीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सेपरेट लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश कराई गई है। स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स आउटडोर जिम इंस्टॉल कराया जा रहा है। बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है, वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है और बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि बच्चे हमारे नेशनल खेलें। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ 3 बजे के बाद 1 से 1.5 घंटा बच्चों को विभिन्न खेलों की प्रैक्टिस कराई जाती है। सरकार की योजना निश्चित तौर पर झारखंड के स्कूली एजुकेशन के परिदृश्य को बदल कर रख देगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए हम सभी एसओईज के टीचर्स बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमें स्वयं में भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एसओई के टीचर्स हैं और हमें यह स्कोप उपलब्ध कराया गया कि हमें भी अपनी उस प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है कि हम और क्या कर सकते हैं, कितनी पोटेंशियलिटी हमारे अंदर भी है। अब तक इस चीज से हम वंचित थे और निश्चित तौर पर हमें एसओई के टीचर के रूप में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।